जो सच्चाई है वो ये है कि संगम विहार इंक्लेव को इन्होंने मोहरा बना दिया। हो सकता है कि शासन प्रशासन के लोग वहां से मोटा रकम लेकर के इसको दिखा देंगे कि हमने तो सियाना गांव में तोड़फोड़ की है। और एक हमारे मुस्लिम भाई ने आवाज उठाई थी, मोमिन जिनका नाम है, उनको जबरन पुलिस वाले लेके अपनी गाड़ी में डाल के ले गए, थाने में ले गए उनको। तो ये ले जाना बहुत गलत बात है। डंडे वंडे मार रहे थे, ये मुस्लिम समाज के बंदे को ले गए। यहाँ जितने भी लोग हैं आक्रोश है, ये कुछ भी कर सकते हैं, चौकी थाने को भी जला सकते हैं, कलेक्ट्रेट का भी घेराव कर सकते हैं। जनता बहुत इससे घात हुई है, बहुत लोग परेशान। देखो, जनता का मानना ये है कि जनता जो जनार्दन यानी कि जिन्होंने सरकार को बनाया उनके खिलाफ ये कार्रवाई करी जा रही है। देखो, बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का मानना यह था कि गरीबी हटाओ, देश बचाओ। यानी कि मेरे को लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार में क्या हो रहा है, बीजेपी की सरकार अगर कुछ अच्छा काम करना चाह रही है तो लेकिन उसके जो यहाँ पे जो उनके एम्प्लॉयज हैं, यानी कि जो भी हमारे डीएम हो गए या जो भी हमारे आला अधिकारी हैं, वो क्या कर रहे हैं कि गरीबों को ही हटा रहे हैं। यानी कि जो सरकार जो उल्टा चला रहे हैं उस चीज़ को, यानी जो सरकार ने कहा था कि गरीबी हटाओ, देश बचाओ, अब उसको अलग कर दिया, यानी कि गरीबों को ही हटा दो, देश तो अपने आप बच जाएगा। अगर हम गरीबों को ही हटा देंगे तो देश अपने आप बच जाएगा। ये मानना है हमारी सरकार का मानना है, ये मानना उन आला अधिकारियों का जिन्होंने ये कार्रवाई की। वैसे थाना क्षेत्र सूरजपुर ग्रेटर नोएडा पड़ता है, लेकिन यहाँ पे पुलिस कहाँ की आई थी जी? इकोटेक थाने का प्रशासन था, इकोटेक थर्ड का और डीपार की चौकी। पुलिस प्रशासन कहीं तक ये नहीं चाहता कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगले 5 साल में फिर आए, इस देश का भविष्य बन के आए, जबकि उन्होंने 12-15 दिन पहले क्लियर किया था कि जो भी निर्माण है वो अवैध निर्माणों को ढाया जाए, जहां गरीब परिवार रह रहे हैं उनके मकान बने उनको ना ढाया जाए। लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती हो रही है और शासन प्रशासन वास्तव में नहीं चाहता कि ये गरीब लोग फिर भाजपा को वोट दें और उनकी सरकार बने। अच्छा, 3 दिन के बाद आएंगे। तो लोगों का मानना यही है जो मैंने आपको बताया कि ये सभी आला अधिकारियों की मिली भगत है। यहाँ पे लोगों का क्या मानना ये है कि जो तुस्याने गांव में 1000 स्क्वायर फीट जमीन दिखाई गई थी कि वो इलीगल तरीके से बनी हुई है, यानी कि वो अवैध निर्माण है। तो उसको क्या बताया गया, उसकी जमीन की शायद लोगों का मानना यह है कि कार्रवाई सूरजपुर में कर दी गई, यानी कि संगम विहार में दिखा दिया गया कि यहाँ पे क्या हमने अवैध निर्माण को ढाया है। चलो कुछ महिलाओं से बात करते हैं, पूछते हैं उनसे उनकी पीड़ा क्या है। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम सीमा बिष्ट है। और संगम विहार में रहती हूँ और उत्तराखंड से रहने वाली हूँ। और मेरा कहने, अब हम ड्यूटी गए थे, ड्यूटी जब मेरे बच्चों का फ़ोन आया रोते रोते कि मम्मी यहाँ पुलिस वाले आ गए और यहाँ सारी कॉलोनी टूट गई। मैं तो रोते रोते आई हूँ कंपनी से। अब ये क्या, हमें ये पता नहीं ये कौन सा तरीका है, बताओ। ना तो यहाँ कोई नोटिस आया है, ना किसी ने हमें कुछ बताया है। कुछ तो होता, हम भागे दौड़े आए हैं। बताओ, ये धूपी घाम में हैं, बताओ। ये अब बच्चे घर में रो रहे। मेरा तो यहाँ ना कोई आदमी है, ना कोई बच्चे हैं, ना कोई 3 बच्चे और मैं पड़ी हूँ यहाँ पे, अच्छे खासे रह रहे हैं। और फिर भी इन लोगों ने बोलने के बाद भी डंडा मार के डरा रहे, बोले अंदर जाओ, हमें किसी की नहीं सुननी है। बताओ, ऐसे कैसे नहीं सुनेंगे ये लोग? हम गरीब लोगों, तो हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? सीमा जी, आप एक बात बताइए कि आपने ये जो प्रॉपर्टी आपकी वो आपने कब खरीदी थी? मैंने 5 साल पहले खरीद ली है। और कोरोना जब हुआ था, पहला वाला जो कोरोना का लॉकडाउन लगा था, उस समय से मैं रहने लगी हूँ। अच्छा, तो यानी कि आपको यहाँ पे रहते रहते 5 साल हो गए, आपकी जो जमीन है वो आपने 5 साल की हो गई। लेकिन यहाँ पे उससे पहले कोई अधिकारी आया था कि करने? ना तो पहले आए थे ना बाद में आए थे, कभी भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं थी। है कोई नहीं इनमें कोई आया, खाली वो बुलडोजर लेके आए हैं, ले भैया चढ़ा दे। मैं आई, वो भैया को लेके गए, वहाँ पर हमारे मोमिन भैया है, उनको ले जा रहे थे। मैंने कहा एक बार हमारी प्लीज बात सुन लो। बोलो किसी की बात नहीं सुनो मैडम, साइड हो जाओ। ये कौन सा तरीका है, आके हमारे घरों में जीसीबी चला देंगे? ये कौन सा तरीका है? यानी कि सरकार का, देखो, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका सीधा आदेश है, अगर कहीं पे भी अवैध निर्माण पाया जाता है तो उसकी पहले जांच की जाती है, सर्वे टीम आती है और आप लोगों को जो भी जिन्होंने अवैध निर्माण किया है उसको आदेश दिया जाता है, या तो वो अपने आप हटा ले या सरकार आके उसका हटा देगी। क्या आपको कोई नोटिस मिला? हम कुछ प्रूफ देते, हमसे मांगते, हम ऐसे थोड़ी रहते। हम प्रूफ मांगते, हम रजिस्ट्री दिखाते, दाखिल खारिज दिखाते, और चलो और मारने बैठे डंडा लेके, बोले हटो हटो आगे से। ये कौन सा तरीका है? और ना हमें कोई तरीका दिया है, पकड़ पकड़ के गाड़ियों में बैठा रहे हैं। बता, हम प्लीज ये कह रहे हैं, मोदी जी हो, योगी जी हो, हम गरीबों को देखो। हमें कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, हम कोई राजनीति कूटनीति किसी में नहीं है। हम अपने बच्चों को देखते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं और रिक्वेस्ट करते
करते हैं कि हमें बचा लो इधर से। ये जीसीबी ऐसे देखो यहाँ पे जो ज्यादातर आबादी है वो गरीब और सभी समुदाय के लोग यहाँ पे मिल बांट के अपने आपस में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं प्राधिकरण जो हमारा उसको क्या दिक्कत है। यहाँ पे किसी को कोई नोटिस वगैरह दिया ही नहीं गया, यानी कि किसी को ये बताया नहीं गया कि आपने जो जमीन, आपने जो मकान बना रखा है, आपने जो अपनी दुकान या आपने जो अपनी बिल्डिंग बना रखी है वो एक अवैध जमीन पे बना रखी है, यानी कि ऐसी जमीन पे जो सरकार की है, या तो आपने वो रोड पे ले रखी है या सरकार की है। यहाँ पे किसी को कोई नोटिस दिया गया, ना ही किसी को ये बताया गया कि यहाँ पे ये जो जमीन है वो सरकार की है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, यहाँ जो प्लॉट जो 60% प्लॉट जो लिए हैं वो डिफेंस के लोगों ने लिए हैं, जो फौज में हैं, पुलिस में हैं, CISF में हैं, उन्होंने लिए हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लॉट, कम से कम 60%। ठीक है, यहाँ के जो पटवारी थे, ईमानदार बहुत भले पटवारी थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया है और दूसरे पटवारी को यहाँ पे ला दिया गया है। कहीं ना कहीं ये भी प्राधिकरण की कहीं ना कहीं ये साजिश रही है, और प्राधिकरण ही जबरदस्ती कर रहा है शासन को अपने साथ लगा के। यानी कि जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हैं, इनका दुरुपयोग किया जाया है। यहाँ पे गरीब लोगों के क्या प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ पे लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यानी कि जो यहाँ की आम नागरिक हैं, जो यहाँ की जनता है, वो बता रही है कि यहाँ पे जो जमीन है वो 60% डिफेंस के लोग, यानी कि डिफेंस के लोग ऐसे लोग जो हमारे पुलिस हो गए, हमारे फौजी हो गए, हमारे रक्षक, यानी कि जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, आधे 60% लोगों ने, ऐसे लोगों ने मकान ले रखा है जो हमारी रक्षा करते हैं, यानी कि उनको भी नहीं बख्शा गया। यानी कि मैं देख रहा हूँ, क्या उनका कोई घर है? घर हैं, टूटे पड़े हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जितने भी ये मकान हैं जो सब टूटे हुए हैं, आप एक एक करके सबकी विजिट करें। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से हमारे इस पूरे संगम विहार की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया गया है। क्या इसका जवाब कौन देगा? ये जो यहाँ पे संगम विहार की सारी प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाया गया है, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? यहाँ पे लोग काफी आक्रोश में, ये जो प्राधिकरण को क्या काफी ज्यादा वो कर रहे हैं। मेरी भी बाउंड्री तोड़ दे। लोगों का मानना ये है कि यहाँ पे जो प्राधिकरण, इसकी सारी कमी है जिन्होंने इस पूरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। यानी कि यहाँ पे जितनी भी आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ से अगर हम देखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सारा प्लॉट टूटा पड़ा है, यानी कि जिसकी भी ये प्रॉपर्टी है वो टूटी पड़ी है। ये तोड़ी पड़ी है। यहाँ पे कम से कम 1000 से ज्यादा लोग परिवार रह रहे हैं। देखिए आप सभी इनका आक्रोश, क्योंकि ये काफी ज्यादा गुस्से में, इनको ना तो कोई अवैध नोटिस दिया गया, ना ही इनको कुछ बताया गया कि किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी को नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है। किसी को कुछ बताया ही नहीं। यहाँ पे जो हमने लोगों से पूछा, यहाँ पे ना पहले नहीं बताना चाहिए था भैया, यहाँ पे ऐसी बात है तो हम नहीं लेते। आगे टूटा पड़ा, आगे ना